डू यू रियली अग्री कि ये जो रुपी डिप्रिसिएट हुआ है या डीवैल्यू हुआ है, इसको उसी तरह से थमे रहना चाहिए था जैसे डॉक्टर साहब चाहते थे? देखिए, किसी भी चीज़ को अगर एक ऑब्सेशन बना लें तो वो अनहेल्दी होता है। डार साहब ने एक्सचेंज रेट को एक ऑब्सेशन बना लिया। ही इज़ नॉट रॉन्ग, वो गलत बात नहीं कह रहे। वो बात उनकी दुरुस्त है कि जब डिवैल्यूएशन होती है तो उसकी वजह से महंगाई आती है हमारे माशरे में। लेकिन इस चीज़ को अगर आप एक ऑब्सेशन बना लें और आप ये समझें कि बस अगर मैं सिर्फ एक्सचेंज रेट को संभाल लूँ बाकी सब खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, तो ठीक है, वो वहाँ भी एक विशियस सर्कल पैदा हो जाता है। और वो विशियस सर्कल ये है कि अगर आपके पास वो डॉलर्स हैं ही नहीं अपने एक्सचेंज रेट को संभालने के लिए, तो फिर आप कैसे संभालेंगे? फिर आप बोरोइंग करेंगे बाहर से। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही डिड। 2014 में जो पाकिस्तान की एक्सटर्नल बोरोइंग थी ऑलमोस्ट 10 फोल्ड इंक्रीज हुई है, ईयर ऑन ईयर ऑन ईयर ऑन ईयर। और 2017 तक पहुंच के वो हमें एक ऐसी लेवल पे ले आई कि उसके बाद से 2017 से लेके आज तक जो डिवैल्यूएशंस होती आ रही हैं वो इन अ सेंस वी आर जस्ट स्टिल पेइंग ऑफ 2013 से 16 के जो ईयर्स थे। ओह माय गॉड। और रुपी जो है वो 100 रुपए से जाके 300 रुपए को क्रॉस कर चुका है 2017 से लेके आज तक, और अभी तक रुक नहीं रहा। सही, ठीक है। तो वो जो 3 साल डार साहब की एक जिद थी और उनकी एक ऑब्सेशन थी कि इंटरेस्ट रेट को भी कांस्टेंट रखना है और एक्सचेंज रेट को भी कांस्टेंट रखना है, उसकी कीमत आज तक पाकिस्तान अदा कर रहे हैं। अब वो वापस आके कह रहे हैं कि मैंने दोबारा ये काम करना है, एक बार दोबारा उनका शौक हुआ है। तो ये आई थिंक इस ऑब्सेशन से उनको अपने आप को आज़ाद करना चाहिए। ही शुड रियलाइज कि अगर आप एक्सचेंज रेट को कांस्टेंट रखना चाह रहे हैं तो यू नीड टू मेक श्योर कि आपके पास वो रिजर्व्स हैं टू बी एबल टू डू सो। और अगर नहीं है तो फिर बोरोड मनी के साथ एक्सचेंज रेट को संभालना वो भी एक विशियस सर्कल है, उसके भी एक बुरे असरात होते हैं जो आजकल हम लोग भुगत रहे हैं।